दोस्तों नमस्कार। आज हम हेयर के बारे में आपसे बात करेंगे कि बालों के झड़ने के मुख्य कारण क्या होते हैं, क्या हम घर में इसे डायग्नोस कर सकते हैं और क्या इसके इलाज की तरफ हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको एक ट्रायंगल की भाषा में समझेंगे, एक त्रिभुज की भाषा में, जिसमें सबसे पहले हिस्ट्री मैंने यानी कंप्लेंट क्या है, यानी वो कहना क्या चाहता है। दूसरा एग्जामिनेशन यानी जांच। तीसरा इन्वेस्टिगेशन मैंने खून की कुछ जांचों से पता लगाना कि हेयर लॉस के कारण क्या हैं। तो सबसे पहले आता है हिस्ट्री। जैसे कोई क्लाइंट आता है, पेशेंट आता है, हम उससे पूछते हैं उससे हिस्ट्री, तो उसकी हिस्ट्री के 3-4 मुख्य कारण होते हैं। नंबर 1 जेनेटिक, या उसके फोर फादर्स में, फैमिली में या रिश्तेदारों में पुरानी कोई बाल झड़ने की, हेयर लॉस की फैमिलियल कोई हिस्ट्री है क्या, फैमिली में बाल उसके झड़े हुए हैं क्या। तो ये एक इंपॉर्टेंट कारण है जो कि फैमिली दर फैमिली ऊपर से नीचे जेनेटिकली परकोलेट करता रहता है। नंबर 2 शिफ्टिंग ऑफ द ज्योग्राफी। फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी यूएस में रहता है, वो इंडिया में आ गया, इंडिया में रहता है रेगिस्तान में चला गया। मतलब हर जगह की पानी की अपनी तासीर होती है, उसमें अपने मिनरल्स होते हैं, कहीं सॉफ्ट वाटर होता है, कहीं हार्ड वाटर होता है, और एनवायरमेंट का भी बहुत बालों के ऊपर। बाल एक बहुत ही सुपरफिशियल और सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एनवायरमेंटल और डाइटरी न्यूट्रिशन चेंजेस को सबसे पहले रिस्पॉन्ड करते हैं। नंबर 3 न्यूट्रिशन। अगर हमारे लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशन में कोई एग्रेसिव चेंज आया है, कोई स्ट्रेस फैक्टर बढ़े हैं, हम स्मोकिंग करते हैं, हम स्पिरिट्स का यानी अल्कोहल का ज्यादा सेवन करने लगे हैं, तो लाइफस्टाइल रिलेटेड चेंजेस के कारण हॉर्मोन्स में एक अप्रिशिएबल चेंज होता है, जिसके कारण हमारे बाल झड़ने की प्रक्रिया बढ़ जाती है, तेजी से बढ़ती है। दूसरा इंपॉर्टेंट ट्रायंगल का पॉइंट जो है, बिंदु है, वो है एग्जामिनेशन यानी सिर की जांच। अगर आप देखेंगे कि भैया हमें बाल कटवाने के लिए जहां हम 1 महीने में जाते थे 2 महीने में जा रहे हैं, यानी इसका मतलब बाल की ग्रोथ कम हो रही है। या फिर हम देखेंगे कि बाल जो थिकनेस में थे वो कम हो गए हैं, या सिर में गंजपन नजर आने लगा है। तो ये 3-4 बातें जो देखने से हमें पता चलती है, या हम बाल पर हाथ ऐसे मारते हैं तो हमारे हाथों में बाल ही बाल आ जाते हैं, तो इसका मतलब बाल की हेल्थ ठीक नहीं है। थर्ड जो बिंदु है इस ट्रायंगल का, वो है इन्वेस्टिगेशन यानी विटामिन B12, डी और आयरन की डिफिशियंसी। ये 3 इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, अगर जिनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो बालों के विकास पर असर पड़ता है, और बालों की जो डेंसिटी, बालों की जो थिकनेस होती है फॉलिकल की, वो कम पड़ जाती है, जो इसका कारण डेंसिटी भी कम हो जाती है। अगर बालों की थिकनेस कम होगी तो डेंसिटी भी कम हो जाएगी, ये तो नेचुरल सी बात है। तो ये 3 कारण अगर मोटे तौर पे अगर हम घर में जान लें, हिस्ट्री में देख लें कि जेनेटिक है क्या, हमारी ज्योग्राफी, लाइफस्टाइल को, एग्जामिनेशन में कोई पैच है क्या, थिननेस है क्या, ग्रोथ कम हुई है क्या, हेयर ज्यादा झड़ रहे हैं क्या, इन्वेस्टिगेशन में B12, डी और थायराइड, और अगर हम आयरन का टेस्ट करा लें इन केस, तो फिर हमें एक मोटे तौर पे पता चल जाएगा कि बाल गिर रहे हैं कि नहीं गिर रहे, और उनके इंपॉर्टेंट कॉजेज, मोटे मोटे कॉजेज क्या हैं। और डिटेल में फिर आप अपने हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, किसी भी केपेबल सर्जन से कनेक्शन बना सकते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमें अगर आपकी कोई जेन्युइन क्वेरी है हेयर लॉस से रिलेटेड, तो आप हमसे नीचे लिखे हुए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें आपकी क्वेरी सॉल्व करने में काफी अच्छा लगेगा। थैंक यू।